एक सामान्य कॉलेज के दिन की शुरुआत। आभा ने सोचा कि आज भी पहले की तरह अपनी सहेलियों के साथ कक्षाओं में बिताएगी, लेकिन मामी की अचानक दी गई सूचना ने उसकी दुनिया बदल दी। मामी ने उसे जल्दी घर आने को कहा, जिसका कारण आभा के लिए बिल्कुल अचानक था। क्या यह सच में हो रहा था? क्या उसे शादी के लिए देखने के लिए कोई आने वाला था? मामी ने सहजता से कहा, तुझे शादी के लिए रिश्ता आया है, इसलिए आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। यह सुनकर आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अचरज और भ्रम का मिश्रण था। शादी? अभी? लेकिन वह तो पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। क्या यह सब इतनी जल्दी होना चाहिए था? आभा ने अपनी चिंताओं को साझा करने की कोशिश की, लेकिन मामी ने उसकी हर बात का उत्तर दिया। तेरी शादी के लिए यही सही उम्र होती है। आभा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मामी की बातें उसके अंदर एक हलचल मचा रही थी। वह अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति अपने समर्पण पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कॉलेज में बैठी हुई वह साथी लड़कियों की बातें सुनने के बजाय एक अदृश्य बोझ तले दब गई। पढ़ाई से लेकर अपने भविष्य तक एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या उसकी शादी होनी चाहिए? वह खुद को देखकर यह सोच रही थी कि मामी की बातें सच हो सकती हैं, लेकिन उनका अपने मन की द्विविधा का डिस्कशन करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार आभा घर लौटने का निर्णय लेती है। रास्ते में उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लड़के वालों से क्या कहना है। वह खुद को समझा रही थी, यह शादी थोड़ी ना फिक्स करने वाले हैं, बस एक बार देखने आएंगे। ये फिर भी उसे अनजाने भविष्य की चिंता सता रही थी। घर पहुंचते ही मामी की खुशी उसके उथल पुथल मन की दस्तक दे रही थी, जो उसे एक नए ख्याल में क्या स्वीकृति देगी। क्या आभा उन सबको मना कर पाएगी जो उसकी पढ़ाई और भविष्य को एक नई दिशा देने का सपना देख रहे थे? यह उत्तर जल्द ही उसे खुद तलाशना होगा। आभा, आज जल्दी घर आ जाना। कायनलेज जाते हुए आभा को मामी ने कहा, मामी कोई जरूरी काम है क्या? मुझे कायनलेज में सभी लेक्चर अटेंड करने थे। मामी ने काम बताया। काम तो जरूरी ही रहता है मामी के नजरिए से, उसको पता था, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी थी, इसलिए वो पूछ रही थी। हाँ, तेरे लेक्चर से ज्यादा जरूरी है, तुझे देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं। मामी ने बम फोड़ दिया। क्या मेहमान? और मुझे क्यों देखने आ रहे हैं? आभा अचरज से मामी की ओर देख रही थी। उसे तो पहली बार समझ में ही नहीं आया कि मामी क्या बोल रही है। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? तुझे शादी के लिए रिश्ता आया है, इसलिए आज लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मामी बिल्कुल सहजता से बोल रही थी। मेरी शादी? लेकिन क्यों मामी? आभा को कैसे रिएक्ट होना है यह भी समझ में ही नहीं आ रहा था। देख, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लद्दाख का सरकारी नौकरी करता है। वो एक बार देखने के लिए आना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर सकी। मामी ने बड़े प्यारे स्वर में बोला, लेकिन मेरी उम्र ही क्या है मामी? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। आभा डरते डरते बोल पड़ी, 18 साल पूरे हुए हैं तुझे, 5 महीने बाद तू 19 साल की हो जाएगी। शादी के लिए यही सही उम्र होती है। देख, मेरी भी तो शादी 18 साल में हो गई थी। मामी ने कहा, रिया भी तो मेरी उम्र की है, उसे दिखाओ ना। पहली बार वो ऐसी गुस्ताखी कर रही थी। इस बात से मामी को बहुत गुस्सा आया। ये अनाथ लड़की मेरी बेटी से बराबरी करेगी, ऐसा ही कुछ रिएक्शन था उनका। लेकिन मामी ने अपने गुस्से पर काबू किया। देख आभा, मेरी रिया तेरे जैसी सुंदर नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं, तुझे देखना चाहते हैं। नहीं तो मैं इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए ही देखती ना। वैसे तू और रिया हमारे लिए अलग थोड़ी ना है। तेरी चिंता है हमें। तेरी शादी वक्त पर नहीं हुई तो लोग हम पे ताने कसेंगे, और हम क्या चाहते हैं, तेरा सुख ही ना। ये मामी बहुत अपनेपन से बोल रही थी। उनकी बातों से आभा पिघलने वाली तो थी ही। लेकिन मामी, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू कॉलेज से जल्दी घर आ जा, मैं सब तैयारी करके रखती हूँ। मेहमान के सामने तू हमारा अपमान नहीं होने देगी, ये पता है मुझे। मामी ने एक अच्छा जाल फेंक दिया। आभा को अब जल्दी आना ही था। अपने भारी पैर उठाते हुए वह कॉलेज की तरफ जा रही थी। मामी ने जो बात कही थी उससे उसका शरीर पूरा ढीला सा पड़ गया था। अचानक से यह शादी की बात उसके मन को झकझोर रही थी। उसको अपनी पढ़ाई और करियर में इंटरेस्ट था, ना कि बाकी लड़कियों जैसे लड़कों में। अपनी मन की यह द्विधा बताने के लिए भी कोई नहीं था। आभा कॉलेज तो गई, लेकिन मामी के बातों का ही सोच रही थी। काव्या से बात करती तो थोड़ा हल्का महसूस होता, लेकिन काव्या भी आज नहीं आई थी। उसने 2 लेक्चर किए, अब उसे बहुत ही बोरियत हो रही थी। मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। घर जाकर मामी को मनाने की कोशिश करूं क्या, ऐसा भी लग रहा था। जाने दो, घर जाती हूँ, मेहमान आएंगे तो घर पर काम होंगे। ये सोचकर वो घर के लिए निकल गई। वैसे मेहमान देख के जाएंगे, शादी थोड़ी ना फिक्स करने वाले हैं। लड़का पसंद है कि नहीं यह तो पूछेंगे ही ना, मैं साफ साफ मना कर दूंगी। यह सोचते हुए वह रास्ता काट रही थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी आ गई तू? मामी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। हाँ मामी, सोचा आपको मदद की जरूरत होगी, उदास स्वर में आभा बोली। कितना सोचती है तू मेरे बारे में? तू आएगी कि नहीं, ये सोचकर मुझे एक पल के लिए डर लगा था।
तू ना आती तो मेहमान के सामने हमारा अपमान हो जाता। क्या काम करना है मामी? ये उसने उदासी से कहा। पहले ये सादी कैसे है ये देख ले, यहीं पहननी है तुझे। मामी ने उसके हाथ में सादी थमा दी। पहली बार वो उसे कोई चीज इतनी प्यार से दे रही थी। आज तक आभा के लिए नए कपड़े भी मुंह फेर कर ही खरीदे थे, नहीं तो रिया के पुराने कपड़े तो उसके लवोटा तय थे।